अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मदनी मुन्नो, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 6 क्लास की इस्लामियात का सबक अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर ईमान पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबक को पढ़ने के बाद आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बता सकेंगे कि अक़ीदा तौहीद किसे कहते हैं, अक़ीदा तौहीद का तकाज़ा क्या है, शिर्क की तारीफ़ बयान कर सकेंगे, शिर्क की अक़साम से भी आगाह हो जाएंगे और आपका अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर ईमान भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पुख्ता हो जाएगा। इस सबक के चंद अहम निकात हैं। सबसे पहला नुक्ता कि अक़ीदा तौहीद क्या है, इस बारे में आप जान जाएंगे। फिर अक़ीदा तौहीद के तकाज़े क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर शिर्क किसे कहते हैं, इस हवाले से हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और फिर शिर्क की अक़साम कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, इस हवाले से भी हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अक़ीदा तौहीद की कि अक़ीदा तौहीद है क्या। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को उसकी ज़ात और सिफ़ात और अहकाम व अफ़आल में शरीक से पाक मानना तौहीद है। तौहीद का मतलब होता है वाहिद और यकता मानना, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल को उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके अहकाम में, उसके अफ़आल में शरीक से पाक मानना, यानी पार्टनर उसका कोई है ही नहीं। किन चीज़ों में, ना उसकी ज़ात में, ना उसकी सिफ़ात में, यानी जो उसकी सिफ़ात हैं वो सिर्फ़ उसी की हैं, उसके अलावा किसी और की ऐसी सिफ़ात है ही नहीं। यानी वो सुनता है और हम भी सुनते हैं, लेकिन वो सुनता है तो उसके सुनने में और हमारे सुनने में फ़र्क है। हम उसकी दी हुई कुदरत से सुनते हैं, लेकिन वो किसी की दी हुई कुदरत से नहीं सुनता, वो अपना ज़ाती इख्तियार इस्तेमाल करता है। ये उसका ज़ाती वस्फ़ है, उसको किसी ने दिया नहीं है अल्लाह अज़्ज़ा वजल को। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल कलाम फरमाता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल देखता है। तो ये सिफ़ात इंसानों में भी पाई जाती हैं, लेकिन इंसानों में और अल्लाह की सिफ़ात में फ़र्क ये है कि इंसानों को अल्लाह ने दी है, मखलूक जो भी है अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है, उस सब को अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिफ़ात अता फ़रमाई हैं। लेकिन अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात ज़ातियाँ हैं, अल्लाह ताला को किसी ने वो सिफ़ात अता नहीं फ़रमाई। इसी तरह अल्लाह ताला अपने अहकाम में भी यकता है कि जो वो हुक्म फरमा देता है वैसा हुक्म कोई फरमा ही नहीं सकता, और उसके अफ़आल में भी वो अकेला है। उसके अलावा जैसे उसके अफ़आल हैं वैसे किसी और के अफ़आल हैं ही नहीं। तो इन चार चीज़ों में अल्लाह पाक को वाहिद और यकता मानना क्या है, तौहीद है। अक़ीदा तौहीद इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है। तमाम इस्लामी अकायद की बुनियाद इसी अक़ीदे पर है। यानी सबसे पहली बात अल्लाह अज़्ज़ा वजल को एक मानना है, बकिया सारी बातें इसके बाद आती हैं। इसे माने बगैर कोई इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, कोई बंदा मुसलमान ही नहीं हो सकता जब तक कि वो अक़ीदा तौहीद को ना मान ले, अल्लाह ताला को एक ना मान ले, अल्लाह ताला को उसकी ज़ात, सिफ़ात, अहकाम और अफ़आल में शरीक से पाक ना मान ले। उस वक्त तक क्या है, वो बंदा दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। अब अक़ीदा तौहीद का तकाज़ा क्या है। अक़ीदा तौहीद का तकाज़ा, अक़ीदा तौहीद इस बात का तकाज़ा करता है कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की जाए, क्योंकि जब अल्लाह को एक मान लिया तो फिर वही तो इबादत के लायक हुआ, उसके अलावा तो इबादत के लायक ही कोई नहीं है। इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। हर चीज़ का खालिक व मालिक और हकीकी मददगार उसी को माना जाए। याद रखें, हकीकी मददगार, यानी हकीकत में अल्लाह ताला ही मदद फरमाता है, लेकिन वो कोई ज़रिया और वसीला बना देता है। तो हकीकी मदद अल्लाह की होती है, हकीकी मददगार हमने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ही मानना है। मसलन हमारी बहुत से लोग मदद कर देते हैं, लेकिन वो मदद तब होती है जब अल्लाह ताला किसी बंदे को इख्तियार देता है मदद करने का, अल्लाह ताला किसी बंदे को ताकत अता फरमाता है, तो फिर ही कोई बंदा जो है वो मदद करता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि शिरक किसे कहते हैं। तो शिरक के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात या सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना शिरक है। यानी ज़ात और सिफ़ात, ज़ात होती है यानी आपका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ैद है,
تو آپ کی ایک ذات ہے، آپ ایک شخصیت ہے آپ کی، ٹھیک ہے، آپ جیسے اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کے علاوہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یا اس کی صفات، یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا، سنتا ہے، دیکھتا ہے، کلام فرماتا ہے، تو جیسی اس کی صفات ہیں، اس کی صفات ذاتیاں ہیں، اور ہماری صفات جو ہیں یہ سننے، دیکھنے، بولنے والی، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تفویض کی، اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی عطا فرمانے سے دیکھتے، سنتے اور بولتے ہیں، لیکن اللہ کا جو کلام فرمانا ہے، دیکھنا ہے اور سننا ہے، وہ اس کو کسی نے عطا نہیں فرمایا، وہ اس کی ذاتی صفات ہیں۔ تو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب ذات اور صفات دو باتیں ہو گئیں، تو اس اعتبار سے شرک کی دو اقسام ہوئیں، اللہ عز و جل کی ذات میں شرک اور اللہ عز و جل کی صفات میں شرک۔ تو یہ شرک کی دو اقسام ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ شرک کی دو اقسام ہیں، اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک۔ اب ذات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ ذات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو معبود یعنی عبادت کے لائق یا خدا مانے، جیسے ہندو اور دیگر بت پرست مانتے ہیں۔ یعنی ہندو جو ہیں انہوں نے کتنے سارے بت بنائے ہوتے ہیں، وہ سب کو خدا مانتے ہیں۔ اس طرح مجوسی سورج کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں، اللہ کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے خدا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ایک مسلمان صرف اللہ کو جو ہے وہ خدا مانتا ہے۔ ذات میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو جو ہے وہ شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی اور کو اللہ کے علاوہ معبود نہ مانا جائے، کسی اور کو خدا نہ مانا جائے، کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے۔ اور صفات میں شرک کیا ہے؟ صفات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی صفات کی طرح کسی دوسری کی صفات، کوئی دوسرے کے لیے کوئی صفات مانی جائے۔ یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں کسی کی مدد کرتا ہوں تو اپنے ذاتی اختیار کے ساتھ مدد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار نہیں دیا، یا میں بولتا ہوں تو اپنی طاقت سے بولتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ طاقت نہیں دی، تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ یہ آپ نے فرق لازمی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات ذاتیاں ہیں، اور بندوں کی جو صفات ہیں وہ صفات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہیں۔ تو یہ پیارے مدنی منوں آج کا ہمارا سبق تھا۔ یہ باتیں آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنی ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی اقسام کتنی ہیں، ان کی ڈیٹیل کیا ہے، اور جو ہے وہ عقیدہ توحید کا تقاضا کیا ہے۔ یہ باتیں بہت اہم ہیں، اور یہ بات بھی آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں کیا فرق ہے، کہ اللہ کی صفات ذاتیاں ہیں اور بندوں کی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔